कल्याण कॉलेज भिलाई में मंगलवार को एनएसयूआई द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया गया प्राचार्य कक्ष के समीप। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि बीते मई माह में प्राचार्य द्वारा कुछ शिक्षकों यहाँ पे जो अध्यापन का कार्य करवाते हैं, इसके अलावा कुछ सफाई कर्मचारियों को बिना कारण बताओ बिना नोटिस के निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। क्योंकि रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला ये परिवार है। जो सफाई कर्मचारी नौकरी से निकाले जाने की वजह से उसके पीछे कोई स्पष्ट कारण द्वारा भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा नहीं बताया गया। अपने काम की वापसी के लिए लेकर के लगातार ये कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क करते रहे जो निकाले गए कर्मचारी, लेकिन इन्हें स्पष्ट जवाब न देकर के गुमराह किया जाता रहा। कॉलेज के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जिला कलेक्टर से लेकर श्रम विभाग से लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उन्हें वापस नियुक्ति पर रखने को लेकर के प्राचार्य द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर के एनएसयूआई द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे प्राचार्य के जो कक्ष है उसमें काफ़ी एनएसयूआई और प्राचार्य के भी लगातार बहस की स्थिति देखने को मिलती है कि माला भी लेकर के आया था एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, लेकिन जूते की माला पहनाई नहीं गई प्राचार्य को। इसी दौरान पुलिस भी यहाँ पे पहुँच गई और पुलिस की उपस्थिति में काफ़ी जद्दोजहद के बाद मामले को शांत कराया गया। इस मामले में एनएसयूआई के जो पदाधिकारी उनका कहना है कि जब तक निकाले गए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता, सम्मानपूर्वक उनसे फिर से उनकी नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जो कॉलेज के प्राचार्य और जो एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव उनके द्वारा एक दूसरे ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते गए, जिसमें एनएसयूआई ने अपना पक्ष रखा, कर्मचारियों की मांगे रखी। वही कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इसे लेकर हम मजबूर है वापसी को लेकर के। आप भी सुनिए कि कॉलेज प्रशासन और एनएसयूआई के पदाधिकारियों का क्या कहना है। चर्चा चल रही थी, अचानक आए ये और कब बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस टाइप की कुछ बात आक्रोश में आकर उन लोगों ने ये बातें रखी। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग मैं जीवन में कभी करता ही नहीं हूँ, है ना। गाली गलौज की बात जो है कभी हमने न की है। हमारे सारे स्टाफ अभी हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि भाई कुछ जरूरी बात हो रही है, आप लोग अभी बाहर जाइए, जब आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे, है ना। इस बार फिर वो लोग चले गए और जाने के बाद फिर उन्होंने जो हमारी इंटरनल कमेटी बनती है शिकायत निवारण समिति, उस शिकायत निवारण समिति के समक्ष उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, है ना। अब वो जो कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है, जांच की प्रक्रिया हुई, कल मेरा भी बयान लिया गया है और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक भाई कार्यवाही चल रही है, इंटरनल कमेटी है, कार्यवाही चल रही है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि पुलिस थाने में भी इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, तो जो निर्णय होगा वो कार्यवाही होने के बाद ही होगा। अभी एकदम से कैसे आप कोई कार्यवाही चल रही है, नहीं, ये गलत है। ये हमारे ही विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थियों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम भी नियम कायदे से बंधे हुए हैं, है ना। देखिए ना, अभी हम एग्जाम फॉर्म में सबके साइन कर रहे हैं और ये बच्चों ने देखिए ये क्या गलत हरकत की है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे काम में ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये विश्वविद्यालय में अभी एग्जाम होने वाली है, उसके ये फॉर्म है, हम इसको फॉर्म में साइन कर रहे हैं और इन लोगों ने ये हरकत। कई साथियों का फोन आया कि कल्याण कॉलेज में जो चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी है उनके साथ प्राचार्य महोदय ने गाली गलौज करके उनको अपने कमरे से निकाला है। ये बात जब हमें पता चली तो हमने सोचा कि आरोप प्रत्यारोप लगते थे, पर आज जब हम कॉलेज आए दबे पाव हमने यहाँ के टीचरों से स्टाफ से बात किया तो उनका कहना था कि हमारा नाम मत लीजिएगा, पर गाली गलौज प्रिंसिपल के माध्यम से हुई थी। कक्ष से रोते रोते महिलाएं बाहर आई थी। इसके अलावा यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है इनके पास, इनको बोला जा रहा है सीसीटीवी फुटेज निकाल के दो, तो ये बोलता हमारे पास वो भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा पिछले 6 महीने से चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के और प्राचार्य के बीच में लगातार मुद्दे चल रहे, लड़ाइयाँ चल रही, विभिन्न मुद्दों पे डिबेट चल रही है। पर मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जो महिला उसकी उम्र 60 साल है, 60 साल की औरत को माँ बहन की गाली देके भगाना, ये क्या इस पद पे रहने के लायक है? क्या शिक्षक के रहने के लायक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से 1.5-2 साल से प्राचार्य कुर्सी पे बैठे तब से सिर्फ इस कॉलेज में इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्था फैल चुकी है कि कॉलेज में कुछ भी चीज़ नहीं। यहाँ के बच्चे एजुकेशन के लिए अच्छी मोटी फीस रकम दे रहे हैं, किंतु यहाँ पे उन बच्चों को टीचर कौन से मिल रहे हैं जो तुरंत ग्रेजुएट या मास्टर लेके आए। हम यहाँ पे सीधा चाहते हैं, आज हम उसके बिना जाएंगे नहीं कि अब
फोन लगा के अभी उनसे माफ़ी मांगे और कल से उन महिला कर्मचारियों के यहाँ ज्वाइनिंग दे एवं इनके ऊपर FIR लॉन्च हो और पुलिस प्रशासन के पास भी उन महिलाओं ने शिकायत की है, कॉपी हमारे पास है। देखिए, तरीका जैसा व्यक्ति वैसा हम करेंगे। पहली बात, चप्पल की माला उनको नहीं पहनाई गई है, उनको सांकेतिक तौर पर ला के दी गई है। पूरे फुटेज और उनके कमरे में CCTV अवेलेबल है। स्याही उनके नेम प्लेट पे पोती गई है, ना कि उनके चेहरे पे। कायदा तो काम को उन्होंने चेहरे में ही पोतने वाला किया था, पर फिर भी एक उनका मर्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, उनके पद की मर्यादा कर रहा हूँ कि मैंने उनके नेम प्लेट में स्याही पोता। तीसरी बात, जो शिक्षक महिलाओं से गाली गलौज कर रहा है, अपना पुरुष दिखा रहा है, उसके लिए मेरे दिल में कोई सम्मान नहीं है। और चौथी बात, जो बोल रहे हैं कि केस करेंगे, केस से नहीं डरते हम, भाई हमारे लिए मेडल है। छात्र में हमको गुंडा बोले, हमको 10 साल से लोग डराते धमके आते हैं, यही तो करते आते थे प्रचार लोग। आप आ रहे हैं, हम केस करते हैं पुलिस को। आज भी उन्होंने यही बोला, पुलिस का फोन दिखा के मेरे को बोलते हैं पुलिस को बुला रहे हैं, तुम्हारे पर केस होगा। और पांचवी बात, जो बोल रहे कि सरकारी कागजों को दिक्कतें हुई है, पूरे वीडियोज अवेलेबल है। प्रिंसिपल ने खुद वीडियो के सामने कहा है कि ठीक है, इनके कागज नहीं है, इन्होंने जो फेंका है इनके कागज हो सके। तभी एक शिक्षक साइड से आते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं कि देखो इस पे इंक लगा है। अरे भाई, जब आपके प्रचार्य बगल में बैठे हैं, जहाँ स्याही लगा है, वहाँ पे वो नहीं है तो आप कैसे साबित? हमारे पास ही पूरी फुटेज है और सब मीडिया के साथ ही भी वहाँ लाइव थे। प्रिंसिपल ने खुद ऐसे छाट के छानबीन कर देखा, एक में भी स्याही नहीं थी। और जो डॉक्यूमेंट है, मैं बता दूं, मैं खुद पढ़ा हूँ, इनको तो पता भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी है। ऑनलाइन ABCID भर चुका है, फॉर्म फिल हो चुका है, 2 मिनट में प्रिंट आउट निकल जाता है। ये बताएंगे, इनको सिर्फ ना बच्चों को डराना है और मैं नहीं डरने वाला भैया। देखो, मर्यादा तब तक जब आप अपनी मर्यादा में रखोगे, सम्मान तब तक जब आप सम्मानित रहोगे। मैं यही कल्याण कॉलेज का सहायक प्राध्यापक रहा हूँ और 2007 से मैं यहाँ पे सेवा में हूँ। यहाँ की घटना कुछ ऐसी है कि 15 मई के बाद से प्रिंसिपल ने तानाशाही दिखाते हुए कई सारे कर्मचारियों को और प्राध्यापकों को यहाँ से बिना नोटिस के सेवा से पृथक कर दिया है। और एक गरीब महिला है जो चतुर्थ श्रेणी की महिला है यहाँ पे, उनके साथ अभद्र भाषा में बात की। इसकी शिकायत हम लोगों ने की क्योंकि बेचारे उन लोगों को कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता कानूनी रूप से। तो मैं उनकी हर तरह से मदद कर रहा हूँ कि जो भी उनको यथासंभव मदद हो सके वो मैं उनको मुहैया कर रहा हूँ। मई की घटना, मई से उनको टर्मिनेट किया गया, लेकिन वो बार बार अपनी सेवा की कब से ज्वाइनिंग दे रहे हैं ये पूछने के लिए आ रहे हैं। अगस्त में उनके साथ घटना हुई। चाहते क्या हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको यहाँ नियुक्ति मिले और जो 4 महीने से उनको घर में बैठाया गया है उसका भी वेतन उनको दिया जाए। लायक नहीं है प्रिंसिपल पद पे रहने के। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो इसको, लड़कियों को गाली दे रहे हो, गरीब तबके के तो मेरे को गाली तक बता रही हो। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।